ये नितिन है भाई साहब अपना ITI का प्रधान गवर्नमेंट का ये अपने तोसीफ भाई से भाई साहब आड़े मुफ्ती कैंडिडेट अपने भाई साहब ये रिंकू बुरा जी का प्रधान है भाई साहब IS का प्रधान रिंकू बुरा भाई साहब नमस्कार भाई साहब। भाई साहब अपने DP साथी हैं और अपनी पार्टी के बहुत मेहनती रखते हुए 89 विधायकों पर भारी पड़ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से सत्य सादगी के प्रतीक बिल्कुल सरल स्वभाव के भाई अर्जुन चौटाला जी आज हमारे बीच पहुंचे हैं। साथियों, आज भाई साहब हमारा जो 15 फरवरी का हिसार सम्मेलन है उसके लिए विशेष रूप से निमंत्रण देने के लिए पहुंचे हैं। साथियों, आपको पता है, मैं ज्यादा समय ना लेते हुए सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा, सरकार की कानून व्यवस्था पूरी तरह से फैल है। जो सुरक्षा करने वाले लोग हैं वो भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आपने परसों का न्यूज़पेपर देखा कि जेल में सबसे ज्यादा चोरी हो रही और खुद जज के घर पे भी चोरी हो गई। नहीं आ रहे, उसके बावजूद भी उनसे फीस पूरी ली गई। और आज भी कितनी ऐसे यूनिवर्सिटीज है जहां पर सीटों की रिक्वायरमेंट है, जगह है, ग्राउंड है, बिल्डिंग है, लेकिन सीटें नहीं बढ़ाई जाती। क्यों? क्योंकि इन्होंने प्राइवेट वालों को फायदा दिलाना होता है। ये सारी ऐसी चीजें हैं जिससे आज हमारे प्रदेश का जो युवा है वो कमजोर हो रहा है, हमारे प्रदेश का छात्र जो है कमजोर हो रहा है। जब ISO की स्थापना करी गई थी, हमने जननायक चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा पर चलने का हमेशा ठान करके इसकी स्थापना करी थी। हमने एक फैसला लिया था कि हमने ज्यादा से ज्यादा समाज के अंदर बड़े लगातार ISO ने, चाहे वो रक्तदान के कैंप हो, चाहे सफाई अभियान के कैंप हो, चाहे आम कॉलेजेस में बच्चों की मदद करने की बात हो, इस प्रकार के लगातार पिछले 5 साल से कैंप लगाते जा रहे हैं। और हर स्थापना दिवस पर भी हमने रक्तदान के कैंप लगाने का काम करा। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अब वो समय आ गया कि भाई सिर्फ और सिर्फ समाज के कल्याण से, लोगों की मदद करने से काम नहीं चलेगा। समाज में क्रांति लानी भी बड़ी जरूरी है। आप एक चीज देखो, हरियाणा के अंदर होने वाले जितने सरकारी पेपर है, दिन प्रतिदिन ये इस तरह से ऐसे पेपर बनाए जा रहे हैं कि बाहर का कोई भी लड़का आके यहाँ पर अपने पेपर दे सकता है। आपके D ग्रुप के एग्जाम के अंदर, जो CET के एग्जाम होते थे, इनके अंदर हरियाणा की डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट होती थी, ये खत्म कर दी सरकार ने। 20 अंक आपके लगा करते थे हरियाणा की GK के, ये 20 नंबर इन्होंने खत्म करने का काम कर दिया। आज कोई बाहर का बच्चा हो जिसको हरियाणा का कोई ज्ञान ना हो, वो आके हरियाणा के अंदर अपने आके पेपर दे सकता है, वो कहीं पर भी नौकरी पर लग सकता है। भले ही हम सारे भारत के बच्चे हैं, लेकिन संस्कृति के तौर पर ना तो हम पंजाब जैसे हैं, ना हम राजस्थान जैसे हैं, ना हम दिल्ली जैसे हैं, ना हम हिमाचल जैसे हैं। संस्कृति के तौर पर हरियाणा की एक अलग संस्कृति है, हरियाणा के लोग अलग है, हमारी भाषा तक अलग है। इसलिए उस प्रदेश का GK होना बड़ा जरूरी है। लेकिन मौजूदा जो हालात बन चुके हैं, जो परिस्थितियां हरियाणा प्रदेश के अंदर बन चुकी है, वो आम लोगों की आवाज को दबाने की परिस्थितियां बनी। छात्र संघ का सम्मेलन है, स्थापना दिवस है, उसके लिए सभी साथियों को हम प्रदेश भर में जाके अलग अलग कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में सबको इनवाइट करने का काम कर रहे हैं। बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और पूरी उम्मीद है कि छात्र क्रांति दिवस 15 फरवरी को ज़्यादा से ज़्यादा छात्र साथी पहुँच के संघ को एक नई मजबूती देने का काम करें। तो काफ़ी सालों से जो चुनाव है छात्र संघ वो नहीं हो रहे, काफ़ी साल नहीं, 20 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और लगातार प्रदेश में मांग रही है। पिछली भी जो सरकार थी उससे भी हमारे प्रदेश के छात्रों ने बड़ी उम्मीद करी थी कि अपनी बात पे पूरी उतरेंगे और इस मांग को पूरा करेंगे। लेकिन ये ना होने की वजह से आज हमारे प्रदेश भर के छात्रों में आक्रोश भी है और इसका नुकसान उनको ये झेलना पड़ रहा है कि आज हमारे प्रदेश भर के अंदर जो छात्र संगठन है वो कमज़ोर होते जा रहे हैं, क्योंकि छात्रों को ताकत नहीं दी जा रही। हमारी ये कोशिश रहेगी कि छात्र संगठनों को दोबारा एक मजबूती दी जाए, ISO के माध्यम से छात्रों को भी और मजबूती दी जाए।
तो मौजूदा सरकार कह रही थी अब की बार जो 75% है वो युवाओं को नौकरी देंगे, वो तो दिखाई असर नहीं दे रहा हरियाणा में। इसका तो जी जो मौजूदा सरकार है ये केवल और केवल अपनी जेबें भरने के चक्कर में है, अपने उद्योगपति साथियों को फायदे दिलाने के चक्कर में। हरियाणा के लोगों की इनको कभी परवाह थी नहीं। हरियाणा के लोगों के यदि अगर परवाह होती तो आज इतने बुरे हाल थोड़ी होते। आज बेरोजगारी 38% पे जा चुकी है। 60,000 से ज़्यादा एक तो मुख्यमंत्री साहब ने अनाउंस करी थी, वही नहीं दे सकते अभी तक। 1 लाख से ज़्यादा तो आज तक वैकेंसियाँ पड़ी है सरकारी नौकरियों में, जिसको ये मौजूदा सरकार पूरी नहीं कर पा रही। चौटाला जी ने कहा था उचाणा से ही भावी सीएम होगा, तो उसमें कौन होगा वहाँ से? डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी चुनाव लड़ेंगे, उसके पक्ष में आप लड़ोगे? सामने ला के दुष्यंत लड़ेगा ये उचाणा थे हैं? वो तो और जगह अंडे फिरे है कि मैं कड़ी और ते लड़ू, कड़ी और ते लड़ू। डर जो भाई। और रही बात हमारी तरफ से कौन आएगा, तो ये बात मैं आपको चुनाव के समय में बताऊंगा, जब हमारे सारे कार्यकर्ता फैसले करेंगे। ये फैसले मेरे हाथ में नहीं है, ये चौटाला साहब नहीं लेने। तो कितना और मजबूत कर पाओगे युवाओं की फौज? आप जींद में यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत किया, भव्य आयोजन किया गया है, तो बहुत भव्य स्वागत करा सभी साथियों ने, और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में हरियाणा का सबसे बड़ा छात्र संगठन INLD स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। धन्यवाद सर।